नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 200 में से 164 सीटें ग्रामीण मतदाता बाहुल्य सीटें हैं, यानी जहां पर 60% से ज्यादा ग्रामीण वोटर हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये ग्रामीण वोटर चुनाव में किसका साथ देगा, यह सबसे बड़ा सवाल आज बना हुआ है। कांग्रेस को आजादी के बाद से किसानों और गांव की पार्टी, जबकि बीजेपी को शहरों की पार्टी माना जाता रहा है। लेकिन पिछले 9 सालों में इस ट्रेंड के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अब उस पर बहुत सारी अटकलें और तमाम तरीके के विश्लेषण भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, जरा बताने की कोशिश करते हैं कि लगातार जो चुनाव दर चुनाव होते रहे हैं उसमें ग्रामीण वोटर जो हैं वो कितने प्रभावशाली रहे हैं, किस पार्टी की तरफ उनका रुख रहा है। जरा ये आंकड़ा आपको बहुत हद तक स्थिति को साफ करता हुआ नजर आता है। ये 2018 ग्रामीण वोटर का आंकड़ा है जिसमें 38% कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हैं और बीजेपी की तरफ जो है वो 40% वोटर जाते हैं। अब इसी के साथ साथ 2018 का शहरी वोटर का आंकड़ा भी आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 13 के अंदर ग्रामीण वोटर जो कि 32% कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो 47% बीजेपी के पास था। वहीं 36% शहरी वोटर कांग्रेस के साथ और 38% बीजेपी के साथ रहा। 2018 के अंदर 38% ग्रामीण वोटर कांग्रेस के साथ और 40% बीजेपी के साथ। वहीं 43% कांग्रेस के साथ शहरी वोटर और 35% बीजेपी के साथ। तो यानी कि ये ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस 2018 के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक शहरी पार्टी बन रही है? ग्रामीण बाहुल्य सीटें, इसमें देखिए आप 2018 का आंकड़ा, ग्रामीण बाहुल्य सीटों के अंदर बीजेपी को 61%, 61 सीट जो है 38.3% वोट। वहीं आरएलडी को 1 सीट। वहीं अगर आप देखें कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं, 39% यहां पर वोट मिलता है। और आप देखिए 2018 का ये हम आपको विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा और पीछे लिया आप चलते हैं आपको 2013 का विधानसभा चुनाव, जहां पर 134 सीटें बीजेपी के पास आती हैं, 44% आप यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहता है बीजेपी के पास, 18 सीटें कांग्रेस के पास, 3 बसपा और 9 सीटें अन्य के पास आती हैं। कुल 164 सीटों का ये आंकड़ा है। लेकिन कुल जो किसानों की संख्या है वो 76 लाख से ज्यादा है। और किसान वोटर कितने हैं, इससे आपको ये आंकड़ा ये बताता है कि स्थिति इस वक्त क्या है। तो कुल जो किसानों की संख्या है वो आपके सामने है। लेकिन एक एक कर, क्योंकि 2018 से लेकर के 2013 तक शहरी और ग्रामीण वोटर के हिसाब से किस पार्टी की तरफ कितना रुझान रहता है, यह हमने आपको दिखाया है और इससे एक क्लैरिटी मिलती है। अभी तक जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रमुख पार्टी मानी जाती है वो कांग्रेस मानी जाती रही और शहरी पार्टी के तौर पर एक पहचान बीजेपी की रही है। लेकिन क्या यह ट्रेंड बदल रहा है? अब आप देखिए बीजेपी सरकार की प्रमुख ग्रामीण जो योजनाएं हैं वो क्या हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आप एक महत्वपूर्ण योजना में से एक मानी जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये प्रमुख ग्रामीण योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्ययता योजना ये उन्हीं योजनाओं में से एक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये भी एक बड़ी योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लाभ पहुंचाने की कोशिश। स्वच्छ भारत मिशन, ये इसका एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। खुले में शौच से मुक्ति, ये लोगों को इस योजना के जरिए सरकार से कनेक्ट करती है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिससे सीधे सीधे अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, साथ ही अब आप देखिए कांग्रेस सरकार की जो ग्रामीण योजनाएं हैं वो क्या है। किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली, ये कांग्रेस सरकार की एक अचीवमेंट के तौर पर है। ईआरसीपी को 13,000 करोड़ रुपए, ये ग्रामीण योजनाओं में से एक। 3,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन देना, ये एक है। सीएम किसान कल्याण योजना, ये कांग्रेस सरकार की ग्रामीण योजनाओं में से एक। मनरेगा योजना, जिसको हमेशा से एक कारगर योजना के तौर पर कांग्रेस पार्टी मानती रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान, ये भी एक बड़ी ग्रामीण योजना के तौर पर है, जिसको कांग्रेस सरकार अपनी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों के साथ कनेक्ट करने वाली इस योजना को बताती आई है। तो ये हमने आपको कुछ बड़ी योजनाएं भी बताई हैं बीजेपी कांग्रेस की, जिससे वो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपने साथ जोड़ करके देखते चलते हैं। अब जरा इनको जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मदन प्रजापति जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदन जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन आलोक कुमार सर, एक चीज बताइए कि ये हमने तस्वीरें दिखाई हैं
ग्राफिकल इनपुट के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि असल मायने में जो हम मान करके चलते हैं कि ग्रामीण इलाकों की पार्टी कांग्रेस एक पुरानी परिपाटी चली आई है, शहरी इलाकों की पार्टी कौन, तो वो बीजेपी है। लेकिन 2018 के आंकड़े और 13 के आंकड़ों को अगर देखें तो उसमें ये बीते 9 सालों का जो आंकड़ा बताता है वो बहुत कुछ चेंज करता है। वो बताता है कि अब ये परिपाटी चेंज हो चुकी है। आपका असेसमेंट इसमें क्या है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी हमेशा शहरी मतदाता की रही पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही। बीजेपी केवल यही नहीं रही कि वो शहरी मतदाता, उसके ऊपर ये भी टैग था कि वो बनियों ब्राह्मण की पार्टी। लेकिन बीजेपी ने अपने सारे टैग को उखाड़ने की कोशिश की, जो उसके विकास को रोकती थी, जो उसको कांग्रेस का स्थान लेने को रोकती थी। अगर आज आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टियों का केंद्र है। एक समय कांग्रेस सारी पार्टियों का केंद्र होती थी, सारे जो विपक्ष होता था वो कांग्रेस को हटाने के लिए प्रयास करता है। आज कांग्रेस का स्थान भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है, 300 प्लस सीटें हैं, तो राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गांव में भी बड़ी मजबूती से है, और जो 2018 का आंकड़ा बताता है उसमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मजबूत परिवेश की तरफ जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो पिछली बार कांग्रेस बीजेपी को 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। तो इसलिए कांग्रेस गांव में भी बड़ी मात्रा में है, शहरों में भी है। हाँ, थोड़ा सा वोटिंग परसेंटाइज बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, लेकिन ये जो भरोसा बदला है, ये जो भरोसा बदला है ग्रामीण इलाकों के लोगों में, अपने ग्रामीण इलाकों के लोगों के मन में जो बीजेपी ने जगह बनाई है, उसका कारण क्या है? जरा इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं वापस से आता हूं सर आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन मैं जरा इसमें मदन प्रजापति जी से ले लेता हूं। मदन जी, इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा बड़ा कार्यक्रम, कौन सी ऐसी बड़ी योजना, हालांकि कई योजनाओं की फेहरिस्त हमने दिखाई है अपने ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन आपको क्या लगता है किसके जरिए सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर के साथ आपने कनेक्ट किया है? जी, मेरे से सवाल है? जी बिल्कुल, आपसे ही सवाल है। एक बार दोहरा देंगे मेरे को? मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो रीच है वो ग्रामीण मतदाताओं के बीच में ज्यादा बढ़ी है बीते कुछ सालों के अंदर, तो इसमें कौन सी बड़ी योजना को आप ज्यादा कारगर मानते हैं? देखिए, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी देश को लेकर हम आगे चलते हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय जी की योजनाओं को आगे लेके चलते हैं, जो गरीब को गणेश मान के और सेवा भाव से कार्य करते हैं। आज आप देखिए कि हर घर नल योजना, पक्के मकान, शौचालय, और किस तरीके से गरीब को जो दिए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में दिए गए हैं। आप यदि आजादी के 75-70 साल बाद भी किसी को अगर गैस लाइट का कनेक्शन नहीं था, 100% घरों के अंदर विद्युतीकरण किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ढाणी को गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई, और आप इतनी योजनाएं हैं जिनको मैं आज ये कह रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, जो राजस्थान की विधानसभा में खड़े होकर 1 लाख रोजगार देने की घोषणा करते हैं, वो कहते हैं पशुधन की घोषणा करते हैं। लेकिन इस राजस्थान ने लंपी का कहर देखा है, और किस तरीके से गोवंश जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो मरता हुआ देखा है। इस राजस्थान में कोरोना काल देखा है, जिस कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा भामाशाह की जरूरत थी, और ये निर्दयी सरकार, और इस निर्दयी सरकार का निर्दयी मुख्यमंत्री को बंद कर दिया और किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया, किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बिल वसूल किए, ये सब राजस्थान की जनता ने देखा है और ग्रामीणों ने देखा है। ग्रामीणों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। किसान की बात करते हैं, किसान के वादा करके आए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा। 10 दिन में कर्ज माफ तो नहीं हुआ, लेकिन इस राजस्थान में 22,000 से अधिक किसानों को जमीन नीलाम करने का नोटिस मिल गया और 19,400 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। इस राजस्थान के अंदर एक किसान लाइव वीडियो बनाकर और आत्महत्या कर लेता है। वो ये कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के किए गए वादों से पूर्ण नहीं हुए, जिसके कारण मैं कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करता हूं। नहीं सर, ये राजस्थान में युवाओं का सवाल है सर, ये तो चाहे सरकार आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, हर सरकार के समय में किसानों की स्थिति क्या है वो तो सभी के सामने है, वो ना, वो किसी से छुपी नहीं है, और इसके लिए उत्थान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की अभी भी जरूरत है सर। इससे आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं इस पर जरा आलोक कुमार जी से एक रिएक्शन लेता हूं। आलोक सर, एक चीज़ बताइए कि हम जब ये आप मान रहे हैं कि अगर बीजेपी का ग्रामीण वोटर्स के अंदर पैठ ज़्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शहरी वोटर था वो हाथ से कहीं खिसक रहा है? नहीं, बिल्कुल खिसक रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का जो अप्रोच है सबका साथ सबका विकास, उसमें मध्यम वर्ग उस सीमा तक शामिल नहीं। मध्यम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने क्रश किया है।
मध्यम वर्ग को सुविधाएं छीनी है, मध्यम वर्ग को टैक्स बेनिफिट में आखिरी में जाकर के टैक्स बेनिफिट मिला है। तो मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सही मतदाता भारतीय जनता पार्टी से निराश, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने लोअर क्लास, गरीब और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया है। इससे अपर क्लास और अपर मिडिल और मिडिल क्लास को भारतीय जनता पार्टी ने उससे बहुत कुछ लिया है, उससे ज्यादा कुछ प्रदान नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी से जो शहरी मतदाता है, जो सर्विस क्लास है, वो नाराज, उसकी तो न्यू पेंशन। अच्छा, ग्रामीण इलाकों में जो पैट बनी है, मैं मदन जी से पूछ रहा था ये सवाल, लेकिन उन्होंने तो थोड़ा सा राजनीतिक मंच समझ करके उन्होंने उस लिहाज से जवाब दे दिया। लेकिन क्या ये जो खुले में शौच से मुक्ति, ये वो एक कारगर योजना के तौर पर माना जा सकती है जिससे ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों का कनेक्ट बीजेपी से ज़्यादा बना है? या प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दो मुझे लगता है कि शायद ऐसी कदम है बीजेपी की तरफ से जिसने ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपने साथ जोड़ा है। आलोक जी। आप चलिए, आलोक जी से मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मदन जी जरा बताइए कि कांग्रेस भी एक तरफ अपने स्टैंड पर काम कर रही है, लेकिन 2018 के अगर आंकड़े को देखें, जैसा कि मैं पूछ भी रहा था आलोक जी से, कि ग्रामीण इलाकों के अंदर आपकी पैठ अगर बढ़ रही है तो एक आंकड़ा यह भी कहता है कि जो शहरी वोटर है वो कहीं हाथ से खिसक रहा है, कांग्रेस इसमें बढ़त बना रही है। यह भी तो चिंता की बात है आपके लिए, मदन जी। देखिए 2018 का चुनाव आप याद करिएगा, राजस्थान के अंदर 52,000 बूथ है और 52,000 बूथों के ऊपर मात्र 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिला था। अगर मैं बात करूं तो 2.5 वोट लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कम मिला था। हम ग्रामीण में बढ़त इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम कार्य करते हैं। हम कोई भी अगर अपने मैनिफेस्टो में लेके आते हैं तो उस कार्य को पूर्ण करते हैं। आज आप ये देखिएगा कि 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केवल घोषणाओं की सरकार होती है। 4.5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कुंभकर्णीय नींद में सोता रहता है और एकदम चुनाव याद आते हैं और वो नींद से जागते हैं तो घोषणाओं पे घोषणाएं करते रहते हैं। और आप ये देखिए कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि मैंने 76 लाख शौचालय दिए हैं, जो ये कहते हैं कि मैंने 76 लाख गैस के कनेक्शन दिए हैं, जो ये कहते हैं कि 70 लाख किसानों के खाते में किसान निधि का पैसा जमा होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दर्शाती है कि काम कौन करता है और घोषणाएं कौन करता है। इस आजादी के 75 साल में से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। वो गरीबी हटाने का नारा तो दिया उन्होंने, लेकिन गरीबी हटाई नहीं। एक तरफ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे जाते हैं और 85 पैसे कांग्रेसी खा जाते हैं। दूसरी तरफ देश का अगर मुख्य प्रधानमंत्री 2,000 रुपए डालता है तो 2,000 रुपए किसान निधि के आते हैं उसके खाते में। आज भी मेरे खाते में भी 2,000 रुपए आए क्योंकि मैं किसान हूं। आज लाखों किसानों के खाते में जाते हैं। तो ये जो जिस तरीके से कार्य योजना है और गांव का विकास है, ढाणी का विकास है, पंचायत का विकास है, ये विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस तो केवल घोषणा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप देखिए पिछले 5 साल में हुआ क्या राजस्थान में। चलिए जान लेते हैं, जरा ये भी जान लेते हैं कि बीते 5 साल के अंदर क्या काम हुआ है। बहुत सारे आरोप आपने लगाए हैं, लेकिन उनका जरा जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, ये हमने एक कोशिश की है सिस्टमैटिक तरीके से समझने की 2018 और 2013 के आंकड़ों के जरिए कि ग्रामीण वोटर, शहरी वोटर आखिर किस पार्टी की तरफ कितना जा रहा है। तो एक आंकड़ा ये कहता है कि 2018 के अंदर शहरी जो वोटर है वो आपकी तरफ थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण जो वोटर्स है वो कहीं आपसे दूर होता चला जा रहा है। इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, जहां तक बात शहरी और ग्रामीण मतदाता की बात है, मैं आपसे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप, हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शहरी और ग्रामीण मतदाता की अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इन दोनों मतदाताओं की जो कैटेगरीज हैं, जो श्रेणियां हैं, उनके लिए उनके प्रोग्राम उन्होंने अलग से दिए हैं। विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो ग्रामीण स्तर पर गरीब तबकों और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने दी हैं। सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने राहत शिविर लगाए थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए थे, आपको याद होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जिससे लोगों का सामंजस्य और उनकी निकटता सरकार की लोगों से बढ़े और उनसे एक फीडबैक मिले। उन्होंने ग्रामीण खेलकूद, ग्रामीण प्रतियोगिताएं कराकर इस बात की सानिध्य की और कोशिश की कि गांव के लोग सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं। उसके बाद उन्होंने यात्राएं की।
चुनावी यात्राएं कर, उन्होंने पूरे जिलों में जाकर लोगों से बातचीत की और अपने विधायकों की उन्होंने बिल्कुल एक समीक्षा बात की उनसे कि उनके विधायक ने कैसा काम किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जन जन के साथ मिलकर सभी वर्गों से, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे छात्र हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे महिलाएं हैं, हाँ। युवतियां हैं, सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलकर उन्होंने फीडबैक लिया। नहीं, और मैं वही जानना चाह रहा हूं सर, इतना अगर ग्रामीण इलाकों के अंदर काम किया गया और एक पहचान भी है कांग्रेस पार्टी की ग्रामीण इलाकों के अंदर एक बड़ी मजबूत पार्टी के तौर पर मानी जाती है। आजादी के बाद से बड़ा भरोसा भी ग्रामीण इलाके के लोगों को का जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहता है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं सर 13-18 लगातार हम दिखा भी रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास वो जो वोटर था, कोर वोटर जो था, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत निकट हैं लोगों के और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं तो वोटर जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 2013 का आंकड़ा भी यही कहता है सर, 2018 का आंकड़ा भी यही कहता है। बेशक 2018 के अंदर शहरी वोटर की संख्या आपकी प्रति जो है वो बड़ी है कांग्रेस पार्टी के प्रति, लेकिन जो ग्रामीण वोटर है वो कहीं छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे इतने सारे कार्यक्रम चलाए, आकलन आपका अपने बेस पर हो सकता है। हाँ। पर मेरा आपसे कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण राहत शिविरों के माध्यम से और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन जन से फीडबैक लिया है और सभी ने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मुख्यमंत्री की योजनाओं को सबने सराहा है। तो मुख्यमंत्री जी अगले चुनाव में इन्हीं संभावनाओं को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जन जन ने उनकी योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। इसलिए मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि हम आने वाले समय में शहरी मतदाताओं को, जैसे आपने कहा, रुझान बढ़ा है, मैं कहता हूं ग्रामीण मतदाताओं को भी हमने ग्रामीण में राहत शिविर जो लगाए हैं, हमने राहत शिविर, उसके माध्यम से उनकी हर, चाहे पशुओं की व्यवस्था हो, चाहे कृषि व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, हमने उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुविधाओं का ध्यान देकर हमने उनका मन जीता है। और अगले चुनाव में आपको आज याद दिला दूं कि लक्ष्मणगढ़ में एक सभा में एक भाजपा के प्रत्याशी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की जो खूबियां गिना दी उनको और वो परेशानी में डाल दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं लोग खुश हैं अशोक गहलोत जी की योजनाओं को प्रशंसा करते हुए उनको वोट देने की, अगली सरकार बनाने की योजनाओं के दम पर किसका साथ कितना किस पार्टी को मिलता है, यही विश्लेषण लगातार किया जा रहा है। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, मदन जी से जरा इस पर जवाब भी लूंगा, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये भी जानने की कोशिश होगी कि अगर ग्रामीण वोटर्स के बीच में पैठ बनाने की कोशिश है तो उसके पीछे बुनियाद क्या है, कौन सी बड़ी योजना है जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण वोटर्स के दिल पर, उनके मन पर पड़ा है। और बात यहां पर वोटर्स की हो रही है, चुनाव नजदीक है और वोटिंग से पहले असेसमेंट भी किया जा रहा है कि किस पार्टी का किस इलाके के अंदर कितना ज्यादा अच्छी पैठ बनी हुई है। बीजेपी जिसको शहरी पार्टी माना जाता है, क्या वो ट्रेंड बदल रहा है, और कांग्रेस पार्टी जिसको अब ग्रामीण इलाकों की पार्टी माना जाता है, क्या वो ग्रामीण से निकल करके अब शहरी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। इसी को जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मदन जी कुछ कहना चाह रहे थे। मदन जी जरा सबसे पहले आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र प्रदीप चतुर्वेदी जी ने बड़ी जोरदार बात कही और उन्होंने कहा कि शिक्षा, बिजली और सड़क, ये 3 मुख्य कारण होते हैं किसी भी सरकार, और किसी भी सरकार की 3 मूलभूत सुविधाओं के लिए बनाई जाती है। मैं पहले आपको शिक्षा का बात बताता हूं शुभेंदु जी, कि राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर ये 20,000 नए स्कूल खोलने का वादा करके आए थे प्रदीप जी, लेकिन 10,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और आज स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि भवन जर्जर कंडीशन के अंदर है और पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। आज भी 5,000 जो है प्रिंसिपलों की वैकेंसी खाली है, बिना प्रधान अध्यापक के स्कूल चल रहे हैं। ये नहीं मालूम है इनको, स्कूल के अंदर मूलभूत शौचालय भी इनके नहीं है, तो इनको पता नहीं है। और ये किस तरीके से ये राजस्थान की जनता को झूठ बोलते हैं। बिजली की बात यह कि राजस्थान में आज बिजली नहीं आ रही है, जहां 18 घंटे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली आ रही थी, आज किस तरीके से बिजली संकट राजस्थान के ऊपर गहरा रहा है। और ये सब जानते हैं राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली परोसने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। तीसरी चीज इन्होंने कहा सड़क। मैं सड़क की बात करूं प्रदीप जी, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर वो खुद कह रहे थे कि सड़कों का निर्माण नहीं है। किस तरीके से आपके भरतपुर के जो उन्होंने सड़कों की पोल खोल के रखी थी, ये पूरे राजस्थान की जनता जानती है। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, राजस्थान की जनता तय नहीं कर पा रही है। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री ग्रामीण ओलंपिक की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार के जहां हो सकते थे वो सारे काम राजस्थान की सरकार ने ठीक है सर। और किस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक में भ्रष्टाचार किया गया और किस तरीके कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए किया गया। तीसरी चीज इन्होंने कहा राहत कैंप। राजस्थान में राहत नहीं, आपत कैंप आपने चलाए, आपने करोड़ों रुपए। चलिए वो जनता को तय करने दीजिए कि कौन से, ठीक है
ठीक है, मैं इसमें जरा आलोक कुमार जी को जोड़ लेता हूं। आलोक सर, एक चीज़ बताइए कि इसमें स्वच्छ भारत मिशन हो, इसमें खुले में शौच मुक्त का अभियान हो, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उसमें कामधेनु बीमा योजना है ना, अब गोधन योजना जो नई प्रेजेंट की है, ये ऐसे कई काम हैं जो कि ग्रामीण इलाके के लोगों को सीधे जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसका एक उदाहरण भी है जहां पर जो गोधन न्याय योजना है उसका बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है और उसके जरिए कहा जाता है कि भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में एक अलग इमेज बनी है और उसी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो राजस्थान में लेकर आया जा रहा है। तो क्या ये जो योजनाएं हैं जो नई गारंटी के तौर पर दी जा रही हैं, ये जनता को ज्यादा कनेक्ट करेंगी, खास करके ग्रामीण इलाकों के? नहीं, देखिए, इस बार कांग्रेस ने ये मन तो बना लिया है कि वो रोटी पलटने वाली बात अब हम मानेंगे नहीं, हम आखिरी समय तक प्रयास करें। और कांग्रेस उसके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की इमेज अच्छी है और कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ में बड़ी सक्सेस रूप से चल रही है, तो कांग्रेस ये सोच रही है कि अपनी जो योजना है वो तो है ही, कुछ छत्तीसगढ़ वाला मॉडल भी डाल दिया जाए, जिससे कि अगले 5 साल के लिए क्या टारगेट कांग्रेस लेकर के आ रही है उसके लिए भी वो प्रयास करें। अगर राजस्थान की जनता उनको दोबारा मत प्रदान करती है तो कांग्रेस इस बार उत्तराखंड की तरह जैसे यानी कि बाकी राज्यों की जो कांग्रेस पार्टी की जो स्कीम्स हैं उसको भी राजस्थान के अंदर ला करके एक जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के मूड को जानने की कोशिश है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस पार्टी पर कितना भरोसा दोनों क्षेत्रों के जो जनता है वो करते हैं।